स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक आदेश के बारे में, जो कि शैलेंद्र कुमार जैन बनाम चंद्रा जैन का है। इस आदेश में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आप जो पति पक्ष की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके आधार पर पति को की तलाक की याचिका को मंजूर किया। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास भी, जब बहुत सारी कॉल आती है और उसमें हर किसी का एक ये शब्द जरूर होता है कि मैम जो हमारी पत्नी है वो मेरे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती, और उसका ये कहना होता है कि वो उसके लिए कोई अलग घर ले लिया जाए और वो उस घर में अकेले रहना चाहती, वो मेरे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती। और इस मामले में भी कुछ परिस्थिति इसी तरीके से थी। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जब पति ने तलाक की याचिका डाली थी तो डाली थी कोलबा फैमिली कोर्ट में। और कोलबा फैमिली कोर्ट में जब तलाक की याचिका डाली थी तो उसमें इसी बात को आधार लिया था कि उसकी पत्नी बार बार उसके ऊपर दबाव बनाती है कि वो अपने पति के साथ अलग रहना चाहती, वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती। और यहाँ पर यह देखा गया कि जो फैमिली कोर्ट है, कोलबा की फैमिली कोर्ट, तो फैमिली कोर्ट ने पति की इस याचिका को खारिज कर दिया। उसने तलाक देने से इनकार कर दिया इस आधार पर। अब इसके बाद फिर पति पहुंचा हाई कोर्ट में। जब पति हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने ये पाया कि इनके बीच में जब इनके बीच में विवाह संपन्न हुआ तो उसके 2 से 3 महीने के बाद ही से असहमति पैदा होने लगी थी। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि पत्नी की जो सामाजिक स्थिति थी वो अपने पति की सामाजिक स्थिति से ज्यादा ऊंची थी। और इस वजह से पत्नी बार बार ये दबाव बनाती थी कि पति अपने माता पिता के घर को छोड़ करके उसके माता पिता के घर, मतलब कि पति अपने ससुराल में जाकर के अपनी पत्नी के साथ रहे। और इसी बात से पति बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगा था, क्योंकि यहाँ पर मामला ये था कि उसका पति अपने माता पिता का एकमात्र लड़का था, एकमात्र भाई था अपनी बहनों का। और आप सबको ये पता होगा कि जो बड़ा भाई होता है उसकी जो घर में स्थिति होती है वो एक पिता के समान होती है, और इस मामले में भी ऐसी परिस्थिति थी। और ऐसी स्थिति में अगर उसका पति अपने माता पिता को छोड़ करके, अपनी बहनों को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के रहता तो वो अपनी बाकी की जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता। इस आधार पर पति ने तलाक की याचिका डाली, क्योंकि उसका ये कहना था कि पत्नी का इस तरीके का जो कृत्य है वो उसके साथ क्रूरता की श्रेणी में आता है। पत्नी का बार बार ये दबाव बनाना कि वो अपने माता पिता के घर को छोड़कर उसके साथ किसी अन्य जगह पर रहे, ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पर जो फैमिली कोर्ट थी, फैमिली कोर्ट का ये कहना था कि पत्नी ने किसी भी तरह का कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं की थी, मतलब किसी भी तरह की पत्नी ने कोई शिकायत पुलिस में जाकर के नहीं की थी। तो इस आधार पर हम ये देखते हैं कि अगर उसने कोई शिकायत नहीं की थी तो ये संभावना है कि उनके बीच का जो संबंध है वो आगे चल करके सही हो जाएगा। फैमिली कोर्ट को ये संभावना थी कि शायद उनका जो रिलेशन है वो आगे चल करके सही हो जाएगा, इसलिए फैमिली कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और जब पति इसी आधार पर हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने सभी परिस्थितियों पर संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने इस बात पर भी संज्ञान लिया कि उनके बीच में जो संबंध थे वो विवाह के 2 से 3 महीने के बाद से ही खराब हो रहे थे, और उनके बीच में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। और पत्नी की जो सामाजिक स्थिति है वो पति से ज्यादा बेहतर है, इसलिए पत्नी ये बार बार दबाव बनाती थी, और पत्नी के घर वाले भी, कि पत्नी के साथ उसका पति उसके मायके में जाकर के रहे और अपने माता पिता को छोड़ दे। हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि वो अपने घर का एक बड़ा बेटा है और बड़े बेटे की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो उसको निभानी जरूरी हैं। ऐसी स्थिति में अगर पत्नी उसके ऊपर बार बार दबाव बना रही है तो ये एक क्रूरता की ही श्रेणी में आएगा। और इस मामले में हाईकोर्ट ने ये भी संज्ञान लिया कि फैमिली कोर्ट ने जो ये बात कही कि अगर पत्नी ने कहीं पुलिस में कोई शिकायत नहीं की थी तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच का जो संबंध है वो सही हो जाएगा। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जब इस तरह की कोई समस्या होती है तो पहले वो काउंसलिंग करवाता है, एक काउंसलर की मदद लेता है, मीडिएशन करवाता है, और सारी चीजों से जब वो हार गया होता है उसके बाद वो फैमिली कोर्ट में आता है या फिर उसके बाद वो कोर्ट का रुख करता है। और ऐसी स्थिति में अगर फैमिली कोर्ट का
ये निर्णय है और फैमिली कोर्ट का ये कहना है कि भविष्य में उनके संबंध सही हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली कोर्ट ने यहाँ पर काउंसलर की भूमिका निभाई है और फैमिली कोर्ट की भूमिका कभी भी एक काउंसलर की नहीं होनी चाहिए। फैमिली कोर्ट को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पास कोई मामला आया है तो उस मामले पर आप पूरी तरीके से संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेने के बाद उसकी आप तह तक जाइए और आप देखिए कि उस मामले में जो परिस्थिति बनती है उसके हिसाब से क्या निर्णय लेना बेहतर हो सकता है। आपको यहाँ पर एक आपको एजुकेटर की भूमिका निभानी थी, न कि एक काउंसलर की भूमिका निभानी थी। और हाई कोर्ट ने इन सारी बातों को देखते हुए पति की जो याचिका थी, क्रूरता के आधार पर तलाक की जो याचिका पति ने डाली थी, उसको एक्सेप्ट किया और इस आधार पर पति को डाइवोर्स दिया। पति पत्नी के बीच जो तलाक के लिए याचिका पड़ी थी उसे मंजूर कर लिया गया और पति को तलाक की डिग्री दे दी गई। तो ऐसी स्थिति कई बार आपके सामने आती है जब आप ये देखते हैं कि आपकी पत्नी बार बार इस बात का दबाव बनाती है कि आप अपने माता पिता से अलग रहिए। तो ऐसी स्थिति में आप भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं अगर आपने सारे प्रयास कर लिए हैं। आपने अपनी पत्नी को बहुत समझा लिया है, बार बार आपने उसे समझाया है और हर चीज़ का आपने उसे सही गलत बताया है, ऊंच नीच सारी चीज़ें आपने उसे समझाई हैं। आपने कई लोगों की मदद से उसे समझाया, लेकिन फिर भी अगर पत्नी आपकी बात को नहीं समझती है और उसके बाद भी उसका बार बार आपसे यही कहना होता है कि वो आपके घर में नहीं रहना चाहती, आपके माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती, जो कि शादी के बाद उसके भी माता पिता हैं, तो आप भी इस आधार पर तलाक के लिए याचिका डाल सकते हैं। और वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में केस का नाम मिल जाएगा। उसके आधार पर आप अगर चाहें तो आप अपने एडवोकेट को वो दे करके आप उनसे बोल सकते हैं कि वो पूरे केस को निकाल लें। और अगर वो उसके आधार पर आपके केस पे किसी भी तरह की कोई बहस करना चाहते हैं या ऑर्डर को वो लगाना चाहते हैं आपके केस में, तो वो लगा सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो जज साहब हैं वो आपके जो एडवोकेट अपनी बात को जब उस वक्त पे रखेंगे, एक ऑर्डर के साथ में रखेंगे, तो उससे उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। और आपको अगर इससे संबंधित कोई और भी जानकारी चाहिए या आपके साथ किसी भी तरह की कोई भी कानूनी समस्या है, आप उसके बारे में हमसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि किस तरीके से आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी, कितनी फ़ीस है, क्या सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। और आप जब पूरी सारे प्रोसीजर का आप जब पूरा कर लेते हैं, फुलफ़िल कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक टाइम बता दिया जाएगा जिस टाइम पर आपकी हमसे बात हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।